नमस्कार दोस्तों, HNMX यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं पीएससी पर, क्योंकि वर्तमान समय में पीएससी का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। 18,000 कुछ का मेडिकल अभी होना बाकी है, तो लोगों को पीएससी को लेकर नई नई उत्सुकता है। लोगों के दिल और दिमाग में पीएससी संबंधित नई नई बातें आ रही हैं कि यार क्या काम होता है पीएससी का, क्या ड्यूटियाँ होती हैं पीएससी की, कब गठन हुआ था, कहाँ से पीएससी पैदा हुई। दोस्तों, आज मैं आपको पीएससी के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। इनमें मुख्य बात है कि पीएससी का प्रारंभिक गठन कहाँ से हुआ, पीएससी कहाँ से बनी। जब उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस और आवश्यकता पड़ने पर अर्धसैनिक बल भी बुला लिए जाते थे, तो पीएससी के गठन की जरूरत कहाँ पड़ी और क्यों हुआ, कब हुआ। दोस्तों, मेरे साथ आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी भी कुछ लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं बताना जा रहा हूँ आपको प्रारंभिक गठन पीएससी का कैसे हुआ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, स्टार्ट तो 39 से हुआ था शायद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर प्रदेश सेना पुलिस की 13 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने हेतु गठित की गई थी। क्या ये 13 कंपनियां हैं, ये राज्य में अमन चैन शांति व्यवस्था बना के रखेंगी, जिनकी संख्या युद्ध के दौरान बढ़ाकर 36 कर दी। यानी 13 कंपनियों से बाद में फिर वो 36 कंपनियां बना दी गई। और 1947 में दोबारा, ये तो बात रही थी 1940 की, मैंने बताया, अब बात आती है 1947 में। तो 1947 में इसका, जो कंपनियों का बनाई गई थी, पुनर्गठन किया गया, जिसमें कुल 11 बटालियन बना दी गई और 86 कंपनियां बनाई गई थी, गठन हुआ था। तथा 11वीं जो बटालियन बनाई थी, 11वीं बटालियन को 11वीं बटालियन पीएससी को प्रशिक्षण बटालियन बना दिया गया कि ये अन्य भर्ती होंगे या अन्य बटालियनों को ये 11वीं बटालियन ट्रेनिंग देगी। ऐसे हुआ था पीएससी का गठन। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बल मिलकर ये तो हुआ पीएससी गठन, कौन कौन से बल, कौन कौन सी फोर्सेज या कौन कौन सी पुलिस मिलके पीएससी बनाई गई। दोस्तों, जब फिर पुनः 1984 में उत्तर प्रदेश पुलिस, सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस दोनों को मिलाकर पीएससी का गठन किया गया। 47 के बाद दोबारा फिर 84 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस दोनों को मिलाया गया। दोनों को मिला के 84 में फिर एक बार पुनः पीएससी का गठन किया गया। दोस्तों, यह था पीएससी का प्रारंभिक गठन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राज्य में स्थानीय पुलिस थी, सिविल पुलिस थी, और जरूरत पड़ने पर अर्धसैनिक बल या आर्मी वगैरह को भी बुला लिया जाता था, तो फिर पीएससी की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब सिविल और स्थानीय पुलिस द्वारा अपने बल पर गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति को न संभाल पाने के कारण लगातार सेना बुलाती जाती रही, सेना की तैनाती होती रही, इस सेना को बार बार बुलाने से रोकने के लिए पीएससी का गठन किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे देखते हैं तो भाई कुछ बातें मैं लिख के लाया हूँ, पूरी बातें तो इतनी मौखारी मुझे याद नहीं है, कुछ लिख के भी लाया हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हालांकि पीएससी का गठन यूपी में कार्य करने के लिए हुआ था। प्रारंभिक जो पीएससी का गठन हुआ था वो केवल यूपी में कार्य करने के लिए हुआ था, लेकिन बाद में ये कई अन्य राज्यों में भी भेजे जाने लगी, क्योंकि जहाँ शांति व्यवस्था की बात आती वहीं भेज देते थे। तथा और पीएससी ने, यानी अलावा इसके और क्या क्या मुख्य कार्य किए हैं, तो वो बताता हूं मैं आपको। पीएससी ने विभिन्न परिस्थितियों में देश को गौरव प्रदान किया है, गौरवान्वित किया है। जैसे जो गौरवान्वित करने वाले क्या क्या काम हैं, जिससे कि पीएससी का एक अपना अलग महत्व है। पीएससी गौरवान्वित हुई है, जो अच्छे कार्य हैं वो सुनिए। कि भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करने से लेकर असम में उग्रवाद का दमन करने तक का श्रेय पीएससी को जाता है।
असम में जो उग्रवाद पनपा हुआ था उस तक का दमन पीएससी ने किया। पीएससी अपने आप में एक बहुत ही मौजूदा और ताकतवर अर्धसैनिक बल होता है। पीएससी ने अपनी ताकत देश के बाहर नेपाल में भी साबित करके दिखाई। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि तमाम खतरनाक कार्यों के लिए एक अत्यधिक मांग वाला अर्धसैनिक बल पीएससी बन गया, क्योंकि जब बहुत ही खतरनाक और महत्वपूर्ण शांति व्यवस्था हेतु लगाया जाने लगा तो सभी जगह से ये वाहवाही और पॉजिटिव रिजल्ट देने जाने लगा, और संकट की स्थिति में अन्य राज्यों में भी पीएससी को भेजा जाने लगा। दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा पीएससी कितनी पोस्ट है। अब थोड़ी सी बात और रही हूँ, भी मैं आगे कह रहा हूँ कि पीएससी में लाइन ऑर्डर व सुरक्षा ड्यूटी के अलावा अन्य और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और अन्य कहाँ किन किन महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान रहा है, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे ये बल गौरवान्वित हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, पीएससी अपने सदस्यों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने हेतु शिक्षित कर रही है। राष्ट्र निर्माण में पीएससी की भी अहम भूमिका रही, तो उस ओर अग्रसर कार्य कर रही है। जैसे मानवाधिकार, विकास और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए गांव को गोद लेने से इनकी शुरुआत हो चुकी है। इतने के अलावा पीएससी रक्तदान करने में भी, रक्तदान महादान, स्वेच्छा से रक्तदान करने में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जो पीएससी के बहुत ही गौरवान्वित करने वाले कार्य हैं। दोस्तों, अलावा इतने कार्यों के और बताता हूँ, अगर आपका चयन पीएससी में हो गया है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे आप एक अलग बल में जाने का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। दोस्तों, उक्त के अलावा खेल और साहस की भावना ही पीएससी के मनोबल की आधारशिला है। यहाँ खेलों को पीएससी में बहुत ही बड़ा ताज्जुब दिया जाता है। बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं पीएससी से। दोस्तों, मूल रूप से गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति और दस्यु उन्मूलन के संचालन हेतु गठित पीएससी बल को अब अन्य जिम्मेदारियां भी दिए जाने लगी हैं। वर्तमान में पीएससी आतंकवाद विरोधी अभियान और अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अन्य माननीय मंत्री जी हैं, और भी अन्य विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है। तथा आपदा आ जाती है उसमें भी पीएससी लगाई जाती है, जैसे बाढ़, भूकंप, दुर्घटना आदि कार्यों में अपना पूर्ण योगदान दे रही है। दोस्तों, पीएससी एक ऐसा बल बन गया है कि जो कानून व्यवस्था के अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है। दोस्तों, आपको जो अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल नहीं हुआ है पीएससी में, एक अपने आप को ऐसा महसूस करना चाहिए कि भाई हम एक ऐसे बल में जा रहे हैं जिसका कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा था, और आगे भी पीएससी पर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।